नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की 7वीं बैठक होनी है। इसके अलावा WMCC की बैठक के लिए भी दोनों देश तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इस बीच खतरा यह भी है कि बातचीत से पहले ही चीन भारत के खिलाफ LAC पर उकसाने वाली कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए भारत के वायुवीरों की गर्जना सुनाई देने लगी। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हम आपको LAC के वॉर जोन से एक एक हलचल दिखाएंगे। इसके अलावा चीन को तबाह करने के लिए भारत के सॉलिड प्लान के बारे में भी आपको बताएंगे। DRDO का लेजर वेपन अब ड्रैगन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। सरहद से ताजा अपडेट लेकर हाजिर हैं TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की जबरदस्त तैयारी है। LAC के पास आसमान में दिखाई गई है ताकत। ऊंची चोटियों पर फ्रंटलाइन फाइटर्स की उड़ान की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई हैं। राफेल, सुखोई, Su-30 हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। चीन की हर हरकत पर भारतीय सेना की है पैनी नजर, और वॉर जोन में फ्रंटलाइन फाइटर्स की ये तस्वीरें इसकी मिसाल है। इधर घुमाओ घुमाओ। तो चीन की हर हरकत पर है भारतीय सेना की पैनी नजर। फ्रंटलाइन फाइटर्स कैसे लद्दाख के आसमान में इस वक्त परवाज भर रहे हैं, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये हफ्ता बहुत अहम है, ये हफ्ता बहुत भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच बहुत अहम बातचीत का दौर इसी हफ्ते अंजाम दिया जाना है। लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए सतर्कता, सावधानी और एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। और TV9 भारतवर्ष पर सरहद से ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत चीन सरहद से, ये इसी बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर कितनी जबरदस्त है हमारी तैयारी। तो LAC पर भारतीय वायुसेना की शक्ति आपने देखी। इस वक्त कितने फाइटर्स LAC पर तैनात हैं, इसकी जानकारी आपको दिए देते हैं। सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, राफेल, MiG-29, C-17, C-130, AN-32, IL-76, ध्रुव, चिनूक, Mi-17, चेतक और चीता, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र। तैयारी जबरदस्त है, जोरदार है। इजरायली हेरॉन ड्रोन भी तैनात किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगातार लद्दाख के आसमान में परवाज भर रहे हैं और बता रहे हैं चीन को कि अब अगर कोई हिमाकत की तो बहुत माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख के वॉर जोन से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास, मैं सीधे आपका रुख करूंगा, जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए इस वक्त, क्योंकि भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। सरहद पर हालात कैसे हैं, जरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दें। समीर, मैं आपको बताऊं कि अमूमन इस तरह से फाइटर प्लेन उड़ान नहीं भरते थे। हाँ, अमूमन हम 1, 2, 4, 5 हेलीकॉप्टर जो जवानों की सुविधा की तमाम चीज़ें लेकर आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाते थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं तकरीबन 10 बजे का वो वक्त होगा जब पहला फाइटर प्लेन लेह के हवाई अड्डे से उसने उड़ान भरी थी। और उसके बाद लगातार जब हमारी बुलेटिन की शुरुआत हुई है उस वक्त भी एक Su-30 ने यहाँ से उड़ान भरी, और जिसकी गर्जना की आवाज़ हमारे कानों में अभी भी आ रही है। लेकिन अभी वो प्लेन दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको ये कह सकते हैं कि सुबह से अगर कुछ नहीं तो 25 से 30 फाइटर प्लेन, जिनमें ज्यादातर संख्या Su-30 और मिराज की है, इसने परवाज भरा है। हम अपने कैमरामैन राजू को कहेंगे पैन करें एक फाइटर प्लेन। ये देखिए आपके ठीक सामने, अभी जो हम बुलेटिन कर रहे हैं तो ये देखिए समीर, ये देखिए ठीक सामने, ये देखिए आपके ठीक सामने, ये देखिए गर्जना करता हुआ ये भारतीय वायुसेना का ये विमान चीन को चेतावनी देने के लिए सीधा LAC के ऊपर पे लगातार तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं, और हर 10 से 15 मिनट के अंदर लगातार भारतीय वायुसेना के जहाज जो हैं वो परवाज भर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि भारतीय वायुसेना
चीन को अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कल जिस तरह का एक वीडियो आया था, ट्रक में एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाकर सायरन की आवाज निकाली जा रही थी, जो सिर्फ एक सायरन की आवाज नहीं थी, इसे हम सोनिक ऑडियो वेपन भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के वक्त से ही होता आया है। और हाल के दिनों में अमेरिका ने, जब अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ उनका युद्ध जारी था, उस वक्त अमेरिका ने इस तरह के सोनिक ऑडियो बम का इस्तेमाल किया था। तो हम कह सकते हैं, जिसे कि मौकरी भी कहा जाता था, चीन की तरफ से कहा जा रहा था, एक बड़ी साजिश थी। और अगर हम ये बात कहें तो चीन की तरफ से सीधा हमला था सीमा पे तैनात हमारे जवानों की मानसिक स्थिति को असंतुलित करने की। समीर, तो आपने लाइव कैमरे पे देखा, अभी बुलेटिन के दौरान जब हम बातचीत कर रहे थे तो लेह हवाई अड्डे से सीधे SU-30 ने उड़ान भरी, और ये लगातार 3 घंटे से लगातार ये सिलसिला जारी है। और बिल्कुल बिल्कुल श्रीनिवास, आपने सही कहा, और यही होता है लाइव रिपोर्टिंग का थ्रिल, जिसको आपने अभी दिखाया हमारे दर्शकों को। और लगातार TV9 भारतवर्ष की टीम जो है वो सरहद पर डटी हुई है और वहां से पल पल की रिपोर्टिंग कर रही है। श्रीनिवास, बने रहे आप हमारे साथ। मनीष झा भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। मनीष, बातचीत के लिहाज से भी वॉर फ्रंट पर जो तैयारी है वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन बातचीत के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत अहम है भारत और चीन के लिए। लेकिन क्या गुंजाइश, इस बात की आशंका अभी भी बरकरार है क्या? हर बार जो चीन करता है, बातचीत से पहले कोई ना कोई शिगुफा छोड़ दिया जाता है, हालात को टेंस करने की और ज्यादा कोशिश की जाती है। क्या यह आशंका बरकरार है? देखिए समीर, जैसा कि कहते हैं कि युद्ध और बातचीत दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब देखिए, संयोग की बात है कि एक तरफ जहां LAC पर कल जब चीन की सेना ने ट्रक में सायरन बजाने वाले हथियार लेकर आए, तो उसका जवाब आज हमारे फाइटर जेट की गर्जना से दी गई। ठीक इसी तरह का माहौल होता है जब बातचीत होती है भारत और चीन के बीच, चाहे वो कमांडर लेवल की हो या WMCC लेवल की हो। और इस हफ्ते में, क्योंकि मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस हफ्ते में जब 7वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत होगी, तो इसमें राफेल और सुखोई की गर्जना और उस सायरन बजाने वाले हथियार के बीच जो तनाव और अंतर्द्वंद है, उसको लेकर आप बातचीत के टेबल पर भी वो तनाव देखेंगे। क्योंकि अहम बात यह है, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि बातचीत से पहले दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करेंगी, और यही चीज दोनों डेलीगेशन एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करेंगे जब बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच भारत चीन तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और वो बड़ी खबर यह है कि दोनों देशों के लिए ये हफ्ता बेहद अहम है। इस हफ्ते कमांडर लेवल की बातचीत का 7वां राउंड अंजाम दिया जाएगा। इसी हफ्ते WMCC की भी अहम बैठक होगी, जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे। वार्ता से पहले चीन भारत को उकसा सकता है, LAC पर उकसाने वाली कार्रवाई कर सकता है चीन, इस बात की आशंका लगातार बरकरार है। तो इस बातचीत में क्या हो सकता है, इस पर भी रहेगी हमारी लगातार नजर, और यह बातचीत कब होने वाली है, इस पर भी जैसे ही हमारे पास बड़ी खबर आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और अहम खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, फ्रांस ने भारत को सौंप दिए हैं 5 और राफेल विमान। राफेल का दूसरा बैच अक्टूबर में भारत आ जाएगा। अक्टूबर में दूसरा बैच राफेल का हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। पश्चिम बंगाल के कलई कुंडा एयरबेस पर होगी इसकी तैनाती। पूर्वी सीमा में चीन की हिमाकत को मिलेगा करारा जवाब। चीन के J-20 पर बहुत भारी पड़ेगा राफेल फाइटर जेट। तो फ्रांस ने भारत को सौंप दिए हैं 5 और राफेल विमान, जो कि अक्टूबर में हिंदुस्तान आ जाएंगे। तो अब राफेल की ताकत को आपको समझाते हैं, क्योंकि पूर्वी सीमा में भी चीन का सामना करने के लिए इसकी तैनाती की जा रही है। इसे समझ लीजिए 4700 किलोमीटर
रेंज का दावा करता है F-16 और राफेल की रेंज कितनी है? 3700 किलोमीटर है। लेकिन अगर J-20 से इसका कंपैरिजन किया जाए, J-20 से तुलना की जाए, तो J-20 से बहुत भारी पड़ता है राफेल, क्योंकि 3400 किलोमीटर ही इसकी रेंज है। यही वजह है कि बार बार जब भारत चीन टकराव का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि चीन के पास राफेल की कोई काट मौजूद ही नहीं है। F-16 से कंपैरिजन हम कर रहे हैं। F-16 एमराम की रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। राफेल मिट्योर मिसाइल जो है उसकी रेंज जो है वो 150 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन J-20 यहां पर थोड़ा सा पल्ला भारी नजर आता है। PL-15 की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त टक्कर देने के लिए हमारे राफेल तैयार हैं चीन को। हम चाहेंगे कि जरा इसे चेंज किया जाए और बताया जाए। ये देखिए मिसाइल जो है उसकी रेंज हम आपको दिखा रहे हैं। F-16 जो है वो 254 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार रहती है। रेट ऑफ क्लाइंब है जो वो हम आपको दिखा रहे हैं 300 मीटर पर सेकंड राफेल का है और 304 मीटर पर सेकंड J-20 का है। यहां पर भी मुकाबला जो है वो जोरों का है। 1 मिनट में ऊंचाई जो है वो F-16 ले लेता है 15,240 मीटर की। 18,000 मीटर यहां पर राफेल ले लेता है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। आप अंदाजा लगाइए इसकी ताकत का। वहीं J-20 जो है वो 18,240 मीटर की ऊंचाई ले लेता है। वहीं अगर स्पीड की बात की जाए, कौन कितना तेज, किसकी कितनी जबरदस्त रफ्तार, इसकी अगर बात की जाए तो F-16 जो है वो 2,414 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। वहीं राफेल भी कम नहीं है, 2,450 यानी F-16 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि चीन जो है वो राफेल से थर-थर कांपता है। और वायुसेना के बेड़े में जो महारथी शामिल हैं उनकी तस्वीरों के साथ डिटेल हम आपको देते हैं। सुखोई हो, मिराज हो, MiG-29 हो, MiG-21 हो और जैगुआर हो, LCA हो, और इसके बाद राफेल की ताकत का तो कहना ही क्या। तो कुल मिलाकर ताकत जबरदस्त है और यही वजह है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि हर बार चीन यही तो करता है। जब भी कोई अहम बातचीत होती है उससे पहले LAC पर हालात खराब करने की कोशिश की जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, क्योंकि इस खबर ने भी चीन की पेशानी पर बल ला दिया। ब्रह्मचलानी जो कि चीन मामलों के जानकार माने जाते हैं, उनके लेख से चीन में जबरदस्त बौखलाहट है। चीन ने कोरोना फैलाकर विस्तारवाद का एजेंडा चलाया। 4 दशक में गलवान में चीनी सैनिक मारे गए। जिनपिंग को दुनिया भर में शर्मिंदा होना पड़ा। हिमालय पर भारत से कमजोर हैं चीनी सैनिक, ये उन्होंने अपने लेख में लिखा। और ब्रह्मचलानी के इस लेख से चीन में जबरदस्त बौखलाहट है। और आइए अब आपको दिखाते हैं चीन की हकीकत दरअसल है क्या। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी ने अपने लेख में दरअसल चीन को उसकी हैसियत, उसकी औकात बता दी है। कोरोना महामारी का फायदा उठाकर चीन ने किस तरह से विस्तारवाद का एजेंडा चलाया, इसकी पोल खोलकर रख दी चलानी ने। भारत समेत कई देशों ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। भारत का रोल बहुत अहम था। 4 दशकों में पहली बार गलवान में चीनी सैनिक मारे गए। हालांकि अभी तक संख्या छुपा कर रखी है चीन ने, दुनिया को बता नहीं रहा कि उसके कितने सैनिक मारे गए। चीनी सैनिक सर्दियों में इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकते, ये एटर्नल ट्रूथ है। इसके बारे में हर कोई जानता है। LAC पर भारत ने 20 पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। यही वजह है कि जो टैक्टिकल हाइट्स हैं उन पर दबदबा है इस वक्त हिंदुस्तानी फौज का, और यही बात लगातार चीन को बहुत परेशान कर रही है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कुछ प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करके लगातार चीन ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं, पल्ला हमारा भारी है। लेकिन किसमें कितना है दम, ये तो आपने देख ही लिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो भारत चीन टकराव से ही जुड़ी है। अमेरिका को डराने के लिए चीन की वॉर ड्रिल सामने आई। समंदर में युद्ध की तैयारी में कैसे जुटी है चीनी सेना,
इसका मुजाहरा किया गया है। येलो सी में आज से चीन की वॉर ड्रिल शुरू हो रही है। दक्षिणी येलो सी में बुधवार तक चीन की ये ड्रिल चलेगी। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चीन की वॉर ड्रिल की। समंदर में कैसी है चीन की तैयारी और खास तौर पर अमेरिका को डराने की कैसे की जा रही हैं कोशिशें, ये वॉर ड्रिल की इन तस्वीरों से साफ होता है। येलो सी में आज से चीन की वॉर ड्रिल शुरू हो गई है। दक्षिणी येलो सी में बुधवार तक चीन की सेना की ये वॉर ड्रिल चलेगी। और आपको बता दें एक और अहम खबर, चीन को तबाह करने की भारत की जबरदस्त तैयारी है। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे विकसित करने जा रहा है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन डीआरडीओ। इसके बारे में अहम जानकारी, एक निशाने में चीन की मिसाइलें तोपें होंगी नष्ट। यूएवी को भी नष्ट करने में सक्षम है ये लेजर वेपन। पलक झपकते ही टैंकों को तबाह कर देंगे ये लेजर वेपन। ये तस्वीरें आप देखिए, चीन को तबाह करने की भारत की कैसी है तैयारी, इससे आपको अंदाजा होगा। डीआरडीओ बनाने जा रहा है घातक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जो कि दुश्मन को राख करने वाला हथियार है। एक निशाने में चीन की मिसाइल और टैंक इससे तबाह हो सकते हैं। और आइए अब इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं हमारे पास जो आ रही हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे ये पाकिस्तान और चीन का काल है ये समझिए। डीआरडीओ का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इस हथियार से बहुत ज्यादा घातक किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, जो दुश्मन के टारगेट को तबाह बर्बाद कर देती हैं। टारगेट को फोकस कर स्पीड से तबाह करती हैं। उड़ते विमान को भी ये किरणें खत्म कर सकती हैं। अंदाजा लगाइए इनकी ताकत का। ड्रोन या अटैक बोट के खिलाफ भी ये बहुत कारगर साबित होती हैं। हथियार की शक्ति जो है वो 150 किलोवाट की है लेजर की। मिसाइल, जहाज, यूएवी को भी ये बर्बाद कर सकती हैं, नेस्तनाबूद कर सकती हैं। तो ये है ताकत और इस पर अब काम शुरू हो चुका है। और इस वक्त जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की हिमाकतें जारी हैं और चीन और पाकिस्तान लगातार टकराव के मूड में हैं, उसके मद्देनजर ये तैयारियां बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, 2 तरह के ड्यूज पर इस वक्त डीआरडीओ काम कर रहा है। इसी महीने शुरू हो सकता है लेजर वेपन पर काम, इसी महीने शुरू हो सकता है। अब ये जानकारी आ रही, केमिकल ऑक्सीजन हाई पावर फाइबर पर इस वक्त डीआरडीओ काम कर रहा है। शरीर को जलाने और अंधा करने में सक्षम है ये पहला लेजर वेपन जिस पर काम शुरू हो रहा है। दूसरे लेजर वेपन से हथियार हो सकेंगे नष्ट। लेजर वेपन भविष्य का अहम हथियार होगा। ये लेजर वेपन जो है ये बड़ी तबाही वाला हथियार माना जाता है। नेक्स्ट जनरेशन का हथियार आप इसे कह सकते हैं। और यहां पर यह जानना जरूरी है कि कितनी तरह के होते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्यू जिसे हम कहते हैं। लेजर और माइक्रोवेव एनर्जी, साउंड एनर्जी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और बीम के जरिए अटैक किया जाता है। कण बीम हथियार इसे इसीलिए कहते हैं। बहुत ही विस्फोटक वाला यह हथियार है। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट किरण वाला वेपन जो है वो भी इसे कहा जाता है सहकक्षीय उपग्रह रोधी हथियार। बहुत हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो सहकक्षीय उपग्रह रोधी हथियार आप इसे कह सकते हैं। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है इसीलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन का हथियार माना जाता है और जबरदस्त तबाही वाले हथियार माने जाते हैं। उस पर डीआरडीओ ने काम शुरू कर दिया है। तो ये देखिए लेजर वेपन किस तरह से काम करते हैं और कैसे दुश्मन की मिसाइलों को डिटेक्ट करके उससे तबाह कर देते हैं। ये हम आपको एनिमेशन के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो लेजर वेपन है ये काम कैसे करता है, किस तरह से दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है और फिर इसे तबाह कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं एनिमेशन के जरिए भी।
और आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत दे रही है। आर्मेनिया अजरबैजान जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आर्मेनिया के अधिकारियों का बड़ा दावा सामने आया है। अजरबैजान के 33 टैंक अब तबाह कर दिए गए हैं। ये ताजा अपडेट मिल रही है। आर्मेनिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 1-2 नहीं बल्कि 33 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। 4 चॉपर और 27 ड्रोन्स भी अजरबैजान के मार गिराए हैं आर्मेनिया ने। तो अब क्योंकि जंग चल रही है आर्मेनिया और अजरबैजान की और जंग का दूसरा दिन है, लिहाजा बड़े बड़े दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अजरबैजान के 33 टैंकों को तबाह करने का दावा आर्मेनिया की तरफ से किया गया है और आर्मेनिया ने यह भी कहा है कि 4 चॉपर्स और 27 ड्रोन भी हमने मार गिराए हैं। और एक और अहम खबर आपको बता दें, आर्मेनिया से जंग पर अजरबैजान का बड़ा दावा। आर्मेनिया के 32 सैनिक मारे गए हैं, यह अजरबैजान का दावा है। आर्मेनिया से विवाद वाला इलाका हमने छीन लिया है। आर्मेनियाई सैनिकों से इलाका खाली कराया गया, यह कह रहा है अजरबैजान। आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। बहरहाल 6 तस्वीरें इस युद्ध से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से कैंपों को बर्बाद किया गया, टैंक तबाह किए गए, रॉकेट से हमला किया गया और मिसाइल अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया। शहर में टैंक हर तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं और आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग का दूसरा दिन है और तबाही बड़े पैमाने पर हो रही है। इससे जुड़ी ये तस्वीरें लगातार हमारे पास पहुंच रही हैं और इस युद्ध से जुड़ी, इस जंग से जुड़ी पल पल की अपडेट आगे भी आपको TV9 भारतवर्ष देता रहेगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,